बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। सीतामढ़ी नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आया है और महज एक सप्ताह बाद सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित उप मेयर आशुतोष कुमार वहीं कई नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों के सम्मान में आज द्वारिका पैलेस के सामने सीतामढ़ी के द्वारिका पैलेस के सामने मुन्ना यादव, रवि वर्मा सहित कई पूर्व सभापति सुभंस राय सहित कई लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित किया है। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। पूर्व सभापति के पति सुभंस राय जी हैं, पहले से वार्ड पार्षद रह चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज उप मेयर, नवनिर्वाचित उप मेयर के सम्मान में समारोह आप किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सीतामढ़ी के धरती पर जो नवनिर्वाचित होकर जितने भी वार्ड पार्षद से लेकर हमारे भाई उप मेयर आशुतोष जी को सीतामढ़ी के धरती पर वार्ड नंबर 8, 2 जो भी अगल बगल में जो भी वार्ड हैं उनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 2023 इनके लिए शुभकामना रहे और शहर में जो भी अवरुद्ध है, जो भी कार्य अधूरा है, मुझे पूर्ण आशा है कि यह टीम यह कार्य को पूरा करेंगे। यही आशा है हमको, पूरे जनता को। मतलब जो भी समस्या है उसको पूरा करेंगे। और नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद है कितने नंबर से? 18 से आपके वार्ड में जो समस्या है उसको पूरा करने का आप लोगों को जिम्मा दिया है, वहाँ के लोगों ने क्या कहेंगे? हम लोग हूबहू निभाएंगे इसको और हमारे जो उप मेयर जी हैं वो भी लायक है, इसको हमको भी साथ देंगे और इसको बढ़िया से। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू महतो। श्याम बाबू महतो जी हैं। आप कितने नंबर वार्ड से हैं? मैं रंजा कुमार सराफ, मेरी पत्नी है, वार्ड पार्षद 10 से। प्रतिनिधि के तौर पर आप काम करेंगे? जी 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 जी। मैं जनता को आपके माध्यम से सीतामढ़ी जनता को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही विश्वास दिलाता हूं। मैं पूर्व में भी एक बार सुभंस राय जी सभापति हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला था और मैं उस काम को सभी लोगों के सामने करके दिखाया था कि आशा है कि सुभंस राय जी की तरह ही आगे हम लोगों का मार्गदर्शन आशुतोष कुमार जी उप मेयर जो हमारे बने हैं वो करते रहेंगे और सुभंस राय जी की जैसा अगर मार्गदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे सुंदर और शहर सुशील का विकास होगा। आप कितने नंबर से हैं? वार्ड नंबर 8 ललन प्रसाद। ललन प्रसाद, आप इसी वार्ड से आप चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? इस वार्ड में कई विकास के काम पूर्व सभापति सुभंस राय के द्वारा किया गया, आप क्या क्या देने जा रहे हैं? मैं अपेक्षित हूँ, मेरे पिछले जैसे कि पार्षद रहे हैं इस वार्ड के श्रीमती विभा देवी और सुभंस जी रहे हैं वार्ड नंबर 5 के, और दोनों वार्ड मिल करके 8 हुआ और इनके वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। इनके द्वारा बहुत सारी कार्य कराई गई। जो कार्य अधूरा है उस कार्य को मैं आगे जैसे कि निरंतर चालू रखूँगा। दूसरी बात है कि वार्ड की जनता जो हम पर विश्वास जताई है, उनके विश्वास को हम हमेशा लेकर के चलेंगे और हमसे किन्हीं व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ और दिक्कत नहीं होगी, यह हम अपेक्षित रहेंगे। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आप भी जीते हैं? नहीं जीते हैं। आप कितने नंबर वार्ड से हैं हम? अंशुल प्रकाश जी जी जी। आपका चेहरा पहले से मतलब सीतामढ़ी के लिए पुराना चेहरा है? जी जी, पुराना चेहरा तो नहीं है, मैं पहली बार ही जीत के आया हूँ, लेकिन मतलब शहर में काम करते हैं। सामाजिक स्तर से हम जुड़े हुए हैं और जनता जो एक जिम्मेवारी हमको दी है तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेवारी पे खड़ा उतरूं, यही कहूंगा। आप कितने नंबर से हैं? वार्ड नंबर 3 से मेरी पत्नी है। क्या नाम है? शबनम कुमारी। मेरा नाम हुआ मनीष पंडित। माने वार्ड नंबर 3 की जनता को मैंने चुनाव से पहले ही वादा किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड 3 को बनाएंगे। फोटो स्टेट तक का पैसा नहीं लगने दूंगा मैं अपने वार्ड के जनता। फोटो स्टेट तक का पैसा आप अपने वार्ड के जनता को नहीं लगने दूंगा। ये मैंने वादा किया था चुनाव से पहले और उस वादा पर मैं खरा उतरूंगा। अब मेरे साथ सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित उप मेयर ये रह गए। हाँ, कितने नंबर वार्ड से? 9 नंबर वार्ड से। क्या नाम? पत्नी है। आप भी प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे तो समझ सकते हैं कई लोग हैं और जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। इनकी मैडम चुनाव जीती है, क्या क्या अपेक्षा है आपके जनता को, क्या क्या पूरा करेंगे? जनता को क्या पूरा करेंगे? जो विकास की धारा हमारे पूर्व सभापति ने अधूरा छोड़ दिया था, हम यही चाहेंगे कि आशुतोष जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़े, बढ़िया से नेतृत्व में आगे बढ़े। आप भी सहयोग करेंगे आशुतोष जी को? पूर्ण सहयोग रहेगा, जहां तक बन पड़े बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप भी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, कितने नंबर? वार्ड नंबर 2 से शत्रुघ्न कुमार। क्या कहेंगे? सीतामढ़ी के विकास अब आप ही लोगों के हाथ में।
विकास तो है हाथ में। जनता जो हमारे वार्ड नंबर 2 के जितने भी जनता मालिक है जो हमको लाया है, इस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। और सबसे पहली बात है कि हमारा वार्ड जो है लमसम 6000 मतदाता हो गए हैं हमारे वार्ड में, जो 46 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड मेरा वार्ड है। तो हम चाहेंगे कि अपने उप मेयर साहब से साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और बाकी तो मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मेरे ये बड़े भाई साहब हैं शुभांश राय जी, इनके भी साथ चलूँगा। तो अब जो है मेरे साथ सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित उप मेयर, पढ़े लिखे उप मेयर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते थे पटना में रहकर। कई बच्चे, इनके पढ़े बच्चे जो हैं वीडियो सीओ बन चुके हैं। क्या कहेंगे? अब सीतामढ़ी का बागडोर आपके हाथ में है। सीतामढ़ी के विकास के लिए क्या क्या प्लान है आपका? मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था प्लान। आपका वीडियो लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल पर देखा है। थैंक यू। मेरे जैसे लोगों को 2 लाख लोगों ने आपके माध्यम से देखा, तो मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि। आपके यहाँ तो देखते हैं, मैंने देखा आपका रिव्यू, लोग देख ही रहे हैं आपका, ये तो आपकी उपलब्धि है। मैं जुड़ गया तो लोग मुझे भी देख लिए। तो ये स्टार बिहार का उपलब्धि नहीं है, ये आशुतोष जुड़ गया और स्टार बिहार इतना बड़ा है कि उसके माध्यम से मैं भी फेमस हो गया। पहले तो आपको बधाई। दूसरी चीज़ कि आपने मुझे कहा फिर आज वही सवाल जो आपने पिछली बार वहाँ कहा था कि आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं। तो मैंने कहा था मेरे पास मात्र 2 प्रकार के रोड मैप हैं। एक हर वार्ड की आंतरिक, मतलब कि जिसका निजी समस्या, और हर वार्ड की सामूहिक समस्या, बस यही 2 है। मैं फिर अभी भी मैं वही हूँ, इसलिए वही हूँ कि मुझे पता है कि मात्र 3 शब्द में सीतामढ़ी का विकास हो सकता है। स्वस्थ सीतामढ़ी, स्वच्छ सीतामढ़ी, शिक्षित सीतामढ़ी। इस 3 पे हम ध्यान देंगे तो सब चीज़ इसमें समाहित हो जाएगा। तो मेरे निकटवर्ती जो योजना है वो यही है कि इस 3 पे मैं एक साथ काम करूँ। मैं यह कह सकता था कि एक पे काम करिए, एक साथ सब पे काम करिए। और जब इतनी बेहतरीन टीम मिले आपको, तब आप एक पे क्यों सोचेंगे, तब आप सोचेंगे सबको जगह जगह बुला के सम्मानित कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जानकी जी का आशीर्वाद है। जानकी जी का आशीर्वाद, बस जानकी जी का आशीर्वाद। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि लोगों का अपेक्षा आपसे जुड़ा है, सम्मानित लोग कर रहे हैं आपको? मैंने पिछले दिनों कहा था सीतामढ़ी की सिविल सोसाइटी सोई हुई है, वो जग जाए। जितने भी वार्ड पार्षद हैं, चाहे मेयर हो या उप मेयर हो, सबके कान खींचने के लिए जो कॉमन मैन सिविल सोसाइटी है वो तैयार रहे, कोई नहीं भटकेगा। आप जब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यह कहते हुए कि सब नेता वैसा ही होता है, तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं यह हमेशा कहता हूं कि सिविल सोसाइटी, अब भैया इसमें सिविल सोसाइटी का काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे सुवंश भैया। उनका मतलब उनके नेतृत्व में सब लोग काम सिविल करेंगे। सोसाइटी में ये कह रहा हूँ कि ये बोलेंगे ना, इनको तो अनुभव, उनको अनुभव है, 12, 14, 15 सालों का अनुभव है, तो उनके पास ये जानकारी है कि यहाँ ये समस्या है, और कई उन्होंने समस्याओं पर निदान किया है, ये लोग काम किए हुए हैं। तो मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं बैठा, इनके पास कितनी गहराई है आप इसे समझिए कि मैं अभी 10 मिनट मात्र बैठा, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगता है, 2-4 मिनट। उसमें इन्होंने कहा कि शब्दाहगृह जो है विद्युत शब्दाहगृह, उसका मैंने काम करवा रखा है, बस आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। तो ये अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप बैठिएगा, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ निर्माण करवाना है, आप उस पर लगिएगा तो ये चीज़ जल्दी हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की संख्या कम है, एक इंजीनियर कितना परेशान होगा, 4 लिए हुए हैं, दबाव में हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये अनुभव की आंखें मेरे साथ जुड़ जाएंगी तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। रंजय भैया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये पहले दिन से मुझे बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें सीतामढ़ी में बढ़ाने की आप, मैं पहले भी बोला कि मैं बिल्कुल अननोन हूँ, 17 वर्ष रह गया अपने घर से दूर, तो मुझे लगता था कि सीतामढ़ी वही 2001-2 वाला सीतामढ़ी है, लेकिन ये 2022-23 वाला सीतामढ़ी है। और ऐसे लोग जब अपनी भूमिका का बेहतर से निर्वाह करेंगे तो मेरे जैसा लोग तो सीधे दौड़ेगा, सीधा दौड़ेगा। तो भूमिका इनकी बढ़ जाएगी। हाँ, इनके साथ वो जो एक बचपन में हम लोग बैल को देखते थे ना, धान का दौनी करता था, तो मेह की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाँ, तो उसकी भूमिका, वो धागा मैच, ये 46 मोती है, 2 इसमें धागा यूज होगा, एक मेयर और एक उप मेयर का। बस धागा बढ़िया से सब मोती को पिरोए रखे तो हार बन जाएगा। तो सीतामढ़ी को हम लोगों को वही बना देना है। इस बार जानकी जी की जगह को पूरे विश्व में लाना है, तो 46 के 46 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा जो 3.25 लाख लोगों की आबादी है, सीतामढ़ी नगर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी भूमिका 46+1+1 से ज़्यादा हो जाएगी जब ये दबाव बनाएंगे लोगों पर कि आप काम करिए। जैसे सर ने भी कहा फोटो स्टेट का पैसा नहीं लगने देंगे, तो अगर लगेगा तो वहाँ के लोग इन पर दबाव बनाएं कि आपने तो यह कह के आया,
ठीक है। तो मुझे लगता है इससे सब चीज़ का समाधान होगा, भ्रष्टाचार पर तो नियंत्रण होगा ही होगा, विकासात्मक योजनाएं आगे तेज़ी से बढ़ जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा, मैं बस एक कड़ी मात्र हूँ, ये हमारा मोती है, इन पर ध्यान आप दीजिएगा ज़्यादा। आप चूँकि आप भी एक सिविल सोसाइटी और साथ साथ आप चौथा स्तंभ भी हैं हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का, तो आप ध्यान दीजिएगा। और मैं तो हूँ ही, मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि कान खींचने के लिए आप तैयार रहिएगा। आपको लगे सीतामढ़ी का विकास जरूर होगा, सीतामढ़ी का विकास तो निश्चित होगा, जरूर नहीं। आगे कुछ कहेंगे लोगों के लिए? एक ही चीज़, 13 को शपथ ग्रहण है, 14 से आप दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए कौन क्या कर रहा है उसमें। और चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, वही नवनिर्वाचित उप मेयर सहित पूर्व सभापति सुवंश राय हैं और सीतामढ़ी में जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और इन्होंने कहा है कि 14 तारीख से आप कान खींचना शुरू कीजिए, सीतामढ़ी का विकास निश्चित होगा। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।